ओम शांति। 11 जुलाई 2020 आज की बाप दादा की साकार मुरली का प्रश्न है कि बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है और क्यों। बाबा ने कहा कि बच्चों को कौन से उल्लास में रहने की आवश्यकता है और दिल शिकस्त नहीं होना है। ये बात तो बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं क्यों दिल शिकस्त नहीं होना है। आज का गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो बाप दादा बोले, वही माता पिता बोले, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है और पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है और पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। कल बाबा ने कहा ना कि ज्ञान से क्या कमाई है और योग से पवित्रता है ना। और ये दोनों सब्जेक्ट है हमारे पढ़ाई के। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में जब एक्सेल करते हैं तो पढ़ाई से क्या प्राप्त होता है, राजाई। जैसे मेडिकल कॉलेज गए है ना, डेंटल कॉलेज गए तो चारों साल में होता तो हालांकि 5.5 साल 5 साल का है, लेकिन जो आखिरी का साल है वो इंटर्नशिप है। बाकी 4 साल जो पढ़ाई किया तो भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी विषय में भी फेल हुए तो पास होने दिया जाएगा। सभी विषयों में पास होना आवश्यक है ना। और बाबा कहते हैं राजाई पद कब मिलेगा, जब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणा में भी और सेवा में भी। तो बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है ना, ओम शांति। तो बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, है ना। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा नहीं गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। तो बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरे की नहीं हो सकती। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है और उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद नहीं पा सकते। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। तो मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई है। तो तुम जानते हो कि इस समय सब तमोप्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है ना, परंतु हैं तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं और सत्युग में है पावन। वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है ना। अब अच्छाई की प्रशंसा तब, कोई अच्छा कब है, जब कोई बुरा भी प्रेजेंट है ना। ब्लैक ब्लैक क्यों है, क्योंकि व्हाइट भी प्रेजेंट है। अंधेरा क्यों है, क्योंकि रोशनी प्रेजेंट है ना। सत्युग में कोई बुरा है ही नहीं कि हम किसी को बैठ के सोचें अरे वो कितना अच्छा है। अब हर कोई अच्छा है तो कैसे बैठ के सोचें कि वो कितना अच्छा है। हाँ, लेकिन आज की डेट में इतनी बुराई है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी अच्छाई रखता है तो उसके लिए बोल दिया जाता है कि कितने अच्छे हैं, है ना। पुण्य आत्मा यही बन सकते हैं। वहां तो सब पवित्र हैं, सब अच्छे हैं, है ना। बाबा कहते हैं कि वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु
अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है ना, वो फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है ना। जैसे कई गृहस्थियों को ही क्या कहते थे, तुम ही मेरे ईश्वर हो, बाबा ये कह रहे हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेते हैं। बाबा कहते हैं अल्लाह तो पतित पावन है ना, लिबरेटर गाइड है, तो फिर वो जिनके लिए वो समझते हैं कि ये मेरे सब कुछ हैं, वो सब कैसे हो सकते हैं? तो दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि बच्चों को ये औना रहना चाहिए कि हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। तो बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना। ये पढ़ाई ही ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते हुए भी पढ़ सकते हो, घर में रहते हुए पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को तो काटना है और दूसरों को फिर समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है कि तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शरीर से ही तो अनेक धर्म होते हैं ना, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। इतनी आदत पड़ चुकी है वेरिएशन में कि अब किसी को बोलें कि हम सब एक हैं तो अंतरात्मा उस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाती है ना। तो कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ होता है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे नहीं जानते। गाते भी हैं तुम माता पिता और हम बालक तेरे, परंतु वो कौन है, कैसे हैं, कुछ भी नहीं पता। भारत में ही तुम माता पिता कहकर बुलाते हो ना, तो बाप आते ही यहाँ हैं और यहाँ आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं, रिलेशन डेवलप करते हैं, है ना, कनेक्शन, योग जोड़ते हैं। ऐसे केवल मैं भक्त और आप भगवान की दृष्टि से ऊपर उठ करके एक माता पिता और बच्चे वाली गहरी फीलिंग में केवल भारत में, क्योंकि बाबा भारत में आते हैं। भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। तो यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है और वो है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वो तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन तो जरूर बनना पड़े ना। अभी तुम पतित हो तो ये है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं तो वापस नहीं जा सकती, हेवीनेस है ना, देह अभिमान है। बाबा कहते हैं आत्माएं स्वीट होम में पवित्र रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं कि बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है कि भारत में इनका राज्य था। ये जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। तो अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप सुनाते हैं, है ना। ये ऐसी नॉलेज है जिसका विटनेस मनुष्यों के पास है ही नहीं। मनुष्यों को ये ज्ञान ही नहीं है ना। बाबा कहते हैं मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी या कहेंगे सबके अंदर को जानने वाला, जानी जाननहार है, फिर अपने को तो कह ना सके ना।
अब जैसे कहते हैं कि मैं परमात्मा हूं, तो क्या आप सबके अंदर की बात जानते हो? जो भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है ना, बाबा ये कह रहे हैं कि फिर अपने को तो वो कह ना सके कि मैं भगवान हूं, है ना। ये सब बातें बाप ही तो बैठकर समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना, इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला बनाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ने वाला जो होता है वो कितना हर्षित होता है। दूसरे भी समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, फी आदि की, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें माया विघ्न बहुत डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर लिया, फिर काला मुंह कर देते हैं, बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। हर दिन माया आती है ना, एक भी दिन ऐसा बीतता है कि माया नहीं आती? इम्पॉसिबल। क्या एक भी दिन ऐसा बीतता है कि जो प्रोफेशन है या जो नाम है शरीर का या जो रूप है, वो क्षण भर के लिए भी याद नहीं आता कि मैं फलाना, फिर याद दिलाते हैं, अरे नहीं मैं तो ये नहीं, मैं तो वो हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, है ना। माया तो घड़ी घड़ी दस्तक देती है, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, फिर घड़ी घड़ी याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना, ये तो है ही राजयोग। प्रजा योग थोड़ी है, परंतु प्रजा भी तो बनेगी ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने के लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ना कि ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर में आएंगे, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेगा? मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं। बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है, उसमें जाने वाले बहुत करके फेल ही होकर गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। देखिए, बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वो सब दुख के लिए ही है। एक सार में बाबा ने बता दिया, ये विनाशी खुशियां हैं बच्चे, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान और सुखी रहते हो ना। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है, ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी ही रहते हो। बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों का वर्ष हम कहते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं 50-60 जन्मों का, क्योंकि द्वापर में भी तो खुश रहेंगे ना, सुखी रहेंगे। तो ये तो जब तुम बिल्कुल तमो प्रधान बनते हो तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो ना, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी बाबा उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्युग की राजाई तुमको दूंगा, सबका कल्याण होता है, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा दूंगा, शांति में और सुख में। सत्युग में सबको सुख रहता है ना, शांति धाम में भी तो सुखी ही रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात नहीं थी ना, न दुख न शांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को नहीं पता, फिर कैसे कह देते हैं कि प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में भी, अब देखिए बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है कि ये जैसे मानो पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। तो बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं मैं इसलिए थोड़ी आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलूं बैठकर। कल भी बाबा ने इससे सिमिलर बात कही थी ना।
फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए ना, सब महाराजा महारानी बन जाए। अब हम कैसे सबका ताला खोल दूं? उनको सतयुग में आना नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोल दूं? ड्रामा अनुसार समय पर उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोल दूं? ड्रामा के ऊपर भी तो है ना, सब फुल पास थोड़े ही होंगे। अब इससे ज्यादा स्पष्ट बाबा और क्या बोलेंगे? स्कूल में भी नंबर वार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा नहीं है ना। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। अब जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा और स्टूडेंट को टीचर का शो भी तो निकालना होता है। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे और अभी देखो आयरन एज है, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो कि भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखरीन समझेंगे जरूर। तो तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में देखो कितने किताब आदि होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार नहीं चल पाएगी। बहुत याद करें तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हो, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। तो बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वो आंसू फिर मोती बन जाते हैं। अच्छा, तो जो प्रश्न था कि बच्चों को किस उल्लास में रहना है और दिल शिकस्त नहीं होना, और क्यों नहीं होना, तो सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फी नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण करके हर्षित रहना है सदा। अब ज्ञान तलवार है तो ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन कटने हैं, तो कभी भी गंदे बाइस्कोप देखकर अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान है, बेहद के वान प्रस्थी भव। तो सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले। सिमरन मतलब बाबा के ज्ञान का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। बाबा ने क्या दिया? स्वधर्म में टिको, तो स्वधर्म में टिकने का सिमरन, जो कि मुरली के श्रवण और मनन चिंतन मंथन से होगा। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए, बाबा ने कहा एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं। सदा याद में समाये रहें, समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थिति की निशानी है। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ा देंगे। सोचिए। ओम शांति।